समस्त श्रोताओं को मेरा सादर नमन। मैं आज क्षमा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्षमा तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज का अर्थ प्रभाव, क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न चाहना, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। यह श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भरतवंशी अर्जुन को बताया। क्षमा का अर्थ बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना होता है। इसके बारे में प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। यह प्रसंग श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र से रास्ता मांगा था। तब क्षमा से कोई फायदा नहीं हुआ। काफ़ी अनुनय विनय के बाद भी समुद्र ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तब श्री राम जी ने तीर चलाया। अतः अति क्षमाशील होना भी अच्छा नहीं होता है। वक्त देखकर निर्णय करना पड़ता है। संत कबीरदास ने कहा है कि क्षमा क्रोध का क्षय करे, जो काहू पे होए। कहे कबीरा दास को, गंजी सके न कोय। कबीरा गंजी सके न कोय। कबीरदास जी का कहना है कि क्षमा करने से क्रोध कम हो जाता है और क्षमाशील व्यक्ति का कोई कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता। क्षमा शत्रुता को कम करती है। श्री राम की कृपा से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। रामायण की चौपाई है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभु कृपा से विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु कम हो जाते हैं। सागर के समान बड़े कष्ट भी गाय के खुर के समान छोटे हो जाते हैं और अग्नि शीतल हो जाती है। आप क्षमा करते रहे, आपके शत्रु बनेंगे ही नहीं, शत्रुत्व कम हो जाएगा। प्रभु से क्षमा याचना के लिए रामायण की चौपाई है, अनुचित बहु कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु, मैं अज्ञानवश अनुचित कह गया। मेरे ईश्वर, मेरे सद्गुरु, कृपया मुझे क्षमा करें। शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि जब होय। बिन शील पहुँचे नहीं, लाख कथे जो कोय। अलक्ष्य ज्योति बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करने से क्षमा और विनम्रता उत्पन्न होती है। बिना नम्रता के लाख कोशिश करने के बाद भी लक्ष्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रही हरि का घट्यो, जो भृगु मारी लात रही माँ। जो भृगु मारी लात। रहीम जी लिखते हैं कि बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को उत्पात या शरारत शोभा देती है। अर्थात अगर छोटे शरारत करे तो कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ों को इस बात के लिए उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। छोटे अगर उत्पात मचाए तो उनका उत्पात भी छोटा ही होता है। जैसे महर्षि भृगु ने लात मारी
भी तो श्री हरि विष्णु जी को कोई हानि तो नहीं पहुंची। यह एक सिद्ध सत्य है कि घृणा से घृणा ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार क्रोध से क्रोध ही बढ़ सकता है, उससे स्नेह और शांति नहीं मिल सकती। आज का युग आपसी कलह, ईर्ष्या तथा युद्ध की भावना के कारण विनाश के कगार पर आ पहुंचा है। मनुष्य युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित करके शांति की शीतलता पाने का स्वप्न देख रहा है। यह कैसी विडंबना है। यह विचार और बुद्धि के सर्वथा विनाश का ही संकेत है। आग का परिणाम आग और जलन ही हो सकता है। अहंकारी मनुष्य प्रायः क्षमा शब्द से बहुत दूर होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हृदय से अपनी गलती मानकर दिल से माफ़ी मांगना और भूल कर भी उसे फिर न दोहराना। याद रखें कि क्षमा मांगने वाला और क्षमा देने वाला दोनों ही बड़े महान माने जाते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला क्षमा मांगने वाले से हमेशा बड़ा होता है। जिसने भी अपनी गलती मानकर क्षमा की भावना को सीख लिया, वह भी संसार में बहुत ही महान और वीर माना जाता है। कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण होता है। क्षमादान संसार में सबसे बड़ा दान माना जाता है। जैन संप्रदाय में पर्युषण पर्व पर सबसे वर्ष भर किए गए कृत्यों की क्षमा मांगी जाती है। क्रोध शांत करने के लिए वीर प्रभु ने कहा है, उवसमेण हणे को हम माण मध्य वया जीणे माया मज्जव भावेण लोहम संतोषो जिणे। क्रोध को शांति से, अहंकार को नम्रता से, कपट माया को सरलता से, लोभ को संतोष से जीतो। क्रोध पर नियंत्रण करने की शक्ति क्षमा में ही है। यही शांति का मार्ग है। कलयुग में हम सोचने पर मजबूर है कि विशाल हृदय कर क्षमाशील हो जाए, यानी सहिष्णु हो जाए, या असहिष्णु हो। भुजंग बन गरल विष साथ में रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठा सके। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र गांडी उठाने की सलाह दी थी। वर्तमान में हमारे राष्ट्र में सहिष्णु और असहिष्णु पर बहुत बहस हुई है। सहिष्णु का अर्थ पूर्णतः क्षमाशील, शून्य क्रोध और अहंकार, शांत रहना। असहिष्णु का अर्थ चरम पर क्रोध, कठोर हृदय, क्षमा शून्य और बात बात पर उत्तेजित और आक्रामक होना। हमने पृथ्वीराज मत चुके चौहान 17वीं बार क्षमा करने का हश्र देखा है। यह प्रश्न आज भी सभी के लिए विचारणीय है। कुछ न्यूनाधिक बोला गया हो तो मैं ईश्वर और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मेरे हाथों से, पैरों से अथवा वाणी से, शरीर से, कर्मों से अथवा सुनने और देखने से अथवा मन से हुए समस्त अपराधों को अथवा उचित और अनुचित प्रकार के समस्त पाप कर्मों को करुणा के सागर सदाशिव क्षमा करे। इस पर आगे मैंने अपनी कुछ पंक्तियां भी लिखी है। वह इस प्रकार है। मेरी माँ ने जो मुझे सीख दी थी वो इस प्रकार थी। माँ ने कहा था कि मांगने से क्षमा कोई होता नहीं छोटा। मुझे तो आदत हो गई है न किए अपराधों की भी क्षमा मांगने की। आखिर हर्ज क्या है। यदि मिटता है कोई विवाद, होता है सुसंवाद। इस एक लफ्ज से होता है कोई रुष्ट तुष्ट। मिटेगा तुम्हारा कष्ट, कम से कम शांति तो बनी रहेगी। एक बार क्षमा मांगने के साथ मन ही मन क्षमा कर दो उसे। अज्ञानी है, बिना किसी अपेक्षा के, वो समझे न समझे, हम तो समझे कि माँ ने सही कहा था। इन्हीं पंक्तियों के साथ
मैं अवधूत दिगंबर गुरुदेव दत्त से किस तरह क्षमा मांगनी चाहिए उसका गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। अपराध क्षमा केला पाहिजे, आता केला पाहिजे, गुरु हा केला पाहिजे। अपराध क्षमा केला पाहिजे, आता केला पाहिजे, गुरु हा केला पाहिजे। अबद्ध सुबद्ध गुण वर्णियले तुझे, अबद्ध सुबद्ध गुण वर्णियले तुझे। अपराध क्षमाता केला पाहिजे, आता केला पाहिजे, गुरु हा केला पाहिजे। अपराध क्षमाता। यह शिष्य द्वारा सद्गुरु से अधिकार पूर्वक क्षमा मांगने का गीत था। अधिकार पूर्वक क्षमा तभी मांगते हैं यदि वह सच्शिष्य हो और गुरु के प्रति अति आदर पूर्वक वह अपनी बात रख रहा है कि मुझे मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इस क्षमा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी एक स्तोत्र लिखा है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। यह उनके उसी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर मेरे द्वारा गाया हुआ उपलब्ध है और वो क्योंकि काफ़ी बड़ा है वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी इसलिए यहाँ उसको नहीं लिया गया। वस्तुतः क्षमा वक्त देखकर ही करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान युग ऐसा है जो पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती की उसे दोहराना तो नहीं चाहिए। वक्त के अनुसार ही उसका निर्णय हो क्योंकि अति क्षमाशील हो जाना भी व्यर्थ है। धन्यवाद।